नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी इंसान से मिलने के बाद आप अचानक थका हुआ, बेचैन या खुद पर शक करने से भरा हुआ महसूस करने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इशारा है कि आप अपने जीवन में किसी टॉक्सिक यानी जहरीले इंसान के संपर्क में हैं। अक्सर हम शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जहर से तो बचते हैं, लेकिन उस मानसिक जहर को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे रिश्ते, हमारी शांति और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। टॉक्सिक लोग कोई भूत प्रेत नहीं होते। वे हमारे दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या यहाँ तक कि हमारे पार्टनर भी हो सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि वे शुरुआत में बहुत मीठे और अपने लगते हैं। आज इस वीडियो के पहले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि एक टॉक्सिक इंसान असल में होता कैसा है, उसका दिमाग कैसे काम करता है और वे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं। पहला सबसे बड़ा लक्षण है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग ये टॉक्सिक लोगों का सबसे पसंदीदा हथियार है। इसमें सामने वाला इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है और जब आप सवाल पूछते हैं तो वो बात को ऐसे घुमा देता है कि उल्टा आपकी ही मानसिक स्थिति पर सवाल उठने लगता है। वे आपसे कहेंगे, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, या तुम पागल हो चुके हो। वे इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि धीरे धीरे आप अपनी ही याददाश्त और अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं। ये मानसिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है। दूसरा लक्षण है विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम मेंटालिटी। एक टॉक्सिक इंसान अपनी जिंदगी में हुई किसी भी गलती की जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा। अगर उनकी नौकरी छूटती है तो बॉस खराब था, अगर उनका रिश्ता टूटता है तो पार्टनर धोखेबाज था, अगर वे आपसे बदतमीजी करते हैं तो वे कहेंगे कि आपने ही उन्हें उकसाया था। वे हमेशा खुद को बेचारा और दुनिया को कसूरवार साबित करते हैं। उनकी डिक्शनरी में मेरी गलती थी या मुझे माफ कर दो जैसे शब्द होते ही नहीं हैं। तीसरा लक्षण है लगातार आलोचना और मजाक उड़ाना। शुरुआत में वे इसे मजाक या फ्रेंडली बांटर का नाम देंगे। वे सबके सामने आपकी किसी कमी, आपके पहनावे या आपकी सोच का मजाक उड़ाएंगे। जब आप बुरा मानेंगे तो कहेंगे, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, या तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। धीरे धीरे ये मजाक तानों में बदल जाता है और आपके आत्मसम्मान को अंदर से खोखला कर देता है। चौथा लक्षण है नियंत्रण और ईर्ष्या। कंट्रोल एंड जेलसी। टॉक्सिक लोग कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें या उनके बिना खुश रहें। जब आप जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करते हैं तो वे आपकी तारीफ करने के बजाय आपकी उपलब्धि को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे आपके फैसलों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप किससे बात करेंगे, कहां जाएंगे, क्या पहनेंगे। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो वे आपको गिल्ट, अपराध बोध महसूस कराने लगते हैं। पांचवा लक्षण है लव बॉम्बिंग और अचानक बेरुखी। लव बॉम्बिंग ये खास तौर पर रिश्तों में देखा जाता है। शुरुआत में वे आप पर इतना प्यार, गिफ्ट्स और अटेंशन लुटाएंगे कि आपको लगेगा आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मिल गया है। इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, वे अचानक ठंडे पड़ जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करने लगते हैं। आप उनके उस पुराने प्यार को वापस पाने के लिए उनके इशारों पर नाचने लगते हैं। छठा लक्षण है माइंड गेम्स और गॉसिपिंग। जो इंसान आपके सामने दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है, इस बात की 100% गारंटी है कि वो दूसरों के सामने आपकी बुराई भी करता होगा। टॉक्सिक लोग रिश्तों में ड्रामा बनाकर रखते हैं। वे एक दूसरे के खिलाफ कान भरते हैं, बातें फैलाते हैं और माहौल में हमेशा एक तनाव बनाए रखते हैं ताकि सब आपस में उलझे रहें और उनका फायदा होता रहे। सातवां और सबसे व्यावहारिक लक्षण है आपकी गट फीलिंग। हमारा दिमाग कई बार बातों को समझने में देर कर देता है, लेकिन हमारा शरीर और हमारी अंतरात्मा गट फीलिंग तुरंत सिग्नल दे देती है। अगर किसी इंसान के साथ रहते हुए आपको हमेशा डर, घबराहट, घुटन या चिंता महसूस होती है तो समझ जाइए कि वो रिश्ता आपके लिए जहरीला है। आपकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। अब सवाल ये उठता है कि लोग टॉक्सिक बनते क्यों हैं? अक्सर इसके पीछे उनका अपना बचपन का आघात, ट्रॉमा, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर (NPD) होता है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी, किसी की मानसिक स्थिति या अतीत कितना भी खराब क्यों ना हो, ये उन्हें आपके साथ बुरा व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देता। आप किसी के सुधार गृह रिहैब नहीं है कि आप अपना मानसिक संतुलन खोकर उन्हें ठीक करने बैठे। तो दोस्तों, ये थे वे मुख्य लक्षण जिनसे आप अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको अपने आसपास किसी इंसान में ये 4 से 5 लक्षण दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो के अगले हिस्से यानी पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि टॉक्सिक लोगों से बात करते समय खुद को कैसे बचाएं, ग्रे रॉक मेथड क्या होता है और अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज कैसे तय की जाती हैं। बाउंड्रीज तय करना। स्वागत है आपका हमारे वीडियो के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने सीखा कि टॉक्सिक लोगों की पहचान कैसे की जाए और उनके मनोवैज्ञानिक पैंतरे क्या होते हैं।
अब जब आप ये पहचान चुके हैं कि कौन सा इंसान आपकी मानसिक शांति छीन रहा है, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से रोजाना निपटा कैसे जाए। हर टॉक्सिक इंसान से अचानक रिश्ता तोड़ लेना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार वे हमारे ऑफिस के सहकर्मी, बिजनेस पार्टनर या परिवार के करीबी सदस्य होते हैं। इसलिए इस भाग में हम उन व्यावहारिक तकनीकों और मानसिक रणनीतियों को सीखेंगे जिनसे आप उनके जहरीले व्यवहार का शिकार होने से बच सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी तकनीक है सख्त सीमाएं बनाना, सेटिंग बाउंड्रीज। टॉक्सिक लोग हमेशा उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनकी बाउंड्रीज कमजोर होती हैं। आपको यह स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि आप किसी का कितना व्यवहार बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई आपसे चिल्लाकर बात करता है तो बहुत शांति से कहें, अगर आप मुझसे इस लहजे में बात करेंगे तो मैं ये बातचीत यहीं खत्म कर रहा हूँ। अपनी बाउंड्रीज तय करते समय कभी भी सफाई न दें और न ही बहस करें। बस अपना फैसला स्पष्ट और सख्त शब्दों में रखें। दूसरी बेहतरीन तकनीक है ग्रे रॉक मेथड। ग्रे रॉक मेथड। मान लीजिए कि एक टॉक्सिक इंसान को आपसे उलझने और ड्रामा पैदा करने में नशा मिलता है। जब आप उनकी बातों पर गुस्सा होते हैं, रोते हैं या सफाई देते हैं, तो उन्हें आपकी वही प्रतिक्रिया पसंद आती है। ग्रे रॉक मेथड का मतलब है एक बदसूरत, बेजान ग्रे पत्थर की तरह बन जाना। जब वे आपको उकसाने की कोशिश करें तो बिल्कुल नीरस प्रतिक्रिया दें, जैसे ठीक है, अच्छा। जब उन्हें आपसे कोई ड्रामा या इमोशनल रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वे ऊब जाएंगे और आपको निशाना बनाना छोड़ देंगे। तीसरा नियम उनकी समस्याओं को सुलझाना बंद करें। स्टॉप रेस्क्यूइंग देम। टॉक्सिक लोग खुद को हमेशा पीड़ित, विक्टिम की तरह पेश करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिंदगी छोड़कर उनकी समस्याओं को सुलझाएं। आपको ये समझना होगा कि हर किसी की जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी के ड्रामे का हिस्सा बनना बेवकूफी है। उनकी समस्याओं के लिए दुखी होना बंद कीजिए और उन्हें खुद अपनी मुश्किलों का सामना करने दीजिए। चौथी तकनीक है व्यक्तिगत रूप से न लें। डोंट टेक इट पर्सनली। जब एक टॉक्सिक इंसान आपकी बुराई करता है, आप पर चिल्लाता है या आपका अपमान करता है, तो याद रखिए कि ये आपके बारे में नहीं है, बल्कि उनके अपने अंदर की कड़वाहट और असुरक्षा के बारे में है। वे जो कुछ भी करते हैं वो उनका अपना मानसिक कचरा है। जब आप ये समझ जाएंगे कि उनकी बातें आपकी वैल्यू तय नहीं करती, तो उनका कोई भी शब्द आपको अंदर से चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पांचवा कदम है बातचीत का दायरा सीमित करना, लो कॉन्टैक्ट। अगर आप उस इंसान को अपनी जिंदगी से पूरी तरह नहीं निकाल सकते तो उनसे संपर्क कम कर दीजिए। उनसे सिर्फ काम की बात कीजिए। उनसे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी खुशियां, अपनी कमजोरियां या अपने फ्यूचर प्लान शेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। आप जितना कम बोलेंगे, वे आपकी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ उतना ही कम कर पाएंगे। उनके साथ केवल पेशेवर या औपचारिक संबंध रखें। छठी सबसे अहम बात है गिल्ट ट्रिप। गिल्ट ट्रिप में न फंसें। जब आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना शुरू करेंगे तो वे आपको अपराधी महसूस कराने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। वे आपके अंदर का एहसान, फरामोशी का डर जगाने की कोशिश करेंगे। आपको यह याद रखना होगा कि अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद की देखभाल, सेल्फ केयर है। उनके इमोशनल ब्लैकमेल में आकर अपनी बाउंड्रीज मत तोड़िए। सातवीं रणनीति सबूत और रिकॉर्ड रखें। कीप डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप वर्क प्लेस या ऑफिस में किसी टॉक्सिक सहकर्मी या बॉस से निपट रहे हैं तो हमेशा अपनी बातचीत का रिकॉर्ड रखें। ईमेल, मैसेज और आधिकारिक बातचीत के लिखित सबूत रखें। टॉक्सिक लोग अक्सर बातों से मुकर जाते हैं और झूठे इल्जाम लगाते हैं। लिखित रिकॉर्ड आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आठवां नियम अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करें। टॉक्सिक लोगों के आसपास रहने से आपकी दिमागी ऊर्जा पूरी तरह निचोड़ ली जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के बाद खुद को समय दें। सकारात्मक दोस्तों से मिलें, अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, ध्यान मेडिटेशन करें और प्रकृति के बीच समय बिताएं। जब आपकी खुद की मानसिक ऊर्जा मजबूत होगी तो किसी का जहर आप पर असर नहीं कर पाएगा। दोस्तों, टॉक्सिक लोगों को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप उन्हें अपनी मानसिक शांति में खलल डालने की इजाजत देना बंद कर देते हैं तो उनकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। अगले और अंतिम भाग यानी पार्ट 3 में हम जानेंगे कि टॉक्सिक लोगों से पूरी तरह से नाता कैसे तोड़ें, नो कॉन्टैक्ट रूल, इस प्रक्रिया के दौरान आने वाले मानसिक दबाव से कैसे निपटें और रिश्ते खत्म होने के बाद खुद को पूरी तरह से हील कैसे करें। को हील करना स्वागत है आपका हमारे वीडियो के तीसरे और अंतिम भाग में। पिछले 2 भागों में हमने टॉक्सिक लोगों की पहचान करना और उनसे निपटने की रणनीतियों को समझा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब समझौते की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। जब कोई रिश्ता आपकी मानसिक सेहत, आत्मसम्मान और पहचान को पूरी तरह बर्बाद करने लगे तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उस इंसान से हमेशा के लिए दूरी बना लेना। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी गिल्ट के किसी टॉक्सिक इंसान से हमेशा के लिए नाता तोड़ा जाए
और इस प्रक्रिया के बाद खुद को दोबारा अंदर से मजबूत और खुशहाल कैसे बनाया जाए। पहला और सबसे असरदार कदम है -नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है उस इंसान से संपर्क के सारे दरवाजे पूरी तरह बंद कर देना। उन्हें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करें, उनका नंबर डिलीट करें और उनसे जुड़े हर माध्यम को खत्म कर दें। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं जैसी गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं। जब आप जहर पीना बंद करेंगे तभी शरीर से जहर बाहर निकलेगा। आधा अधूरा संपर्क आपको उसी दर्द के चक्र में वापस खींच लेगा। दूसरा कदम अंतिम बातचीत को छोटा और साफ रखें। फाइनल क्लोजर। अगर उस इंसान से आखिरी बार बात करना जरूरी हो तो किसी बड़े ड्रामे या बहस में न पड़ें। उनसे यह उम्मीद बिल्कुल न रखें कि वे अपनी गलती मानेंगे या आपसे माफी मांगेंगे। आपको बस एक लाइन में अपना फैसला बताना है, ये रिश्ता अब मेरे लिए सही नहीं है और मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद उनकी कोई सफाई सुने बिना वहां से हट जाएं। क्लोजर आपको खुद को देना होता है, सामने वाले से इसकी उम्मीद कभी न रखें। तीसरा कदम होवरिंग से सावधान रहें। जब एक टॉक्सिक इंसान को लगता है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं तो वे होवरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे अचानक बदल जाने का नाटक करेंगे, आपके सामने रोएंगे, गिफ्ट्स भेजेंगे या बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे। वे आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे सुधर चुके हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आपको वापस अपने जाल में फंसाने का नाटक है। शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वो शिकार करने के लिए हटता है। उनकी इस मीठी बातों के झांसे में दोबारा मत आइए। चौथा कदम साझा दोस्तों, म्यूचुअल फ्रेंड्स और फ्लाइंग मंकीज से दूरी। जब आप टॉक्सिक इंसान को ब्लॉक कर देंगे तो वे आपके कॉमन दोस्तों का इस्तेमाल आप तक पहुंचने के लिए करेंगे। मनोविज्ञान में इन्हें फ्लाइंग मंकीज कहा जाता है। ये दोस्त आपके पास आकर कहेंगे, वो तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तुम इतने कठोर क्यों बन रहे हो, एक मौका और दे दो। अगर ये कॉमन दोस्त आपकी मानसिक शांति की कद्र नहीं करते तो आपको कुछ समय के लिए इनसे भी दूरी बना लेनी चाहिए। पांचवा कदम अपराध बोध, गिल्ट और अकेलेपन का सामना करना। रिश्ता तोड़ने के शुरुआती कुछ हफ्ते या महीने बहुत कठिन होते हैं। आपको अकेलेपन का एहसास होगा, पुरानी अच्छी बातें याद आएंगी और बार बार लगेगा कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आपको ये समझना होगा कि आपको उस टॉक्सिक इंसान की याद नहीं आ रही, बल्कि आपको उस झूठे रिश्ते के सुकून की आदत थी। इस इमोशनल विड्रॉल को बर्दाश्त कीजिए, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिए। छठा कदम खुद को दोबारा हील करना, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने के बाद इंसान का आत्मसम्मान बहुत कमजोर हो जाता है। आपको खुद पर काम करना होगा। जर्नल लिखें, अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखें। जब भी उस इंसान के पास वापस जाने का दिल करे तो वो लिस्ट पढ़ें कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। खुद से प्यार करें, सेल्फ लव। वे सारी चीजें करें जो उस रिश्ते में रहते हुए आपने छोड़ दी थी। अपनी पसंद का खाना खाएं, घूमने जाएं, नए कौशल सीखें, पेशेवर मदद लें, थेरेपी। अगर मानसिक आघात गहरा है तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने में संकोच न करें। सातवां कदम सकारात्मक लोगों का घेरा बनाएं, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। पुराने जहरीले रिश्तों को छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी में सिर्फ उन लोगों को जगह दें जो आपका सम्मान करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सच्चे और सकारात्मक दोस्तों का साथ आपके पुराने सारे मानसिक जख्मों को भरने की ताकत रखता है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम खुद को और उन्हें माफ कर देना, फॉरगिवनेस। माफी मांगने या देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो सही था। माफी का मतलब है कि अब आप उस कड़वाहट और गुस्से का बोझ अपने दिमाग पर लेकर नहीं घूमेंगे। जब आप उस इंसान को अपने दिमाग से पूरी तरह आजाद कर देते हैं तभी आप सही मायनों में आजाद होते हैं। बदला लेने की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि आप उनके बिना अपनी जिंदगी में बेहद खुश और सफल होकर दिखाएं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी और कीमती है। इसे ऐसे लोगों पर बर्बाद मत कीजिए जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी शांति छीनते हैं। टॉक्सिक लोगों को छोड़ना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व को बचाने का एक जरूरी कदम है। अपने आत्मसम्मान को चुनिए, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कीजिए और एक सुकून भरी जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। दोस्तों, अगर इस 3 पार्ट की सीरीज से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो और आपको समझ आया हो कि अपनी मानसिक शांति की रक्षा कैसे करनी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही सच्चे और मददगार कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान रहा है और आपने उससे दूरी कैसे बनाई, तो नीचे कमेंट करके अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी ऐसे इंसान को हिम्मत दे सकता है जो इस वक्त मानसिक तनाव से जूझ रहा हो। और हाँ, अगर आप अपने आत्मसम्मान, पर्सनल ग्रोथ और मेंटल पीस से जुड़े ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑफ नैल दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपसे कोई भी नया पार्ट मिस न हो। खुद का ख्याल रखिए, अपनी बाउंड्रीज मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।